भगवान के असीम कृपा से हम लोग 6वां अध्याय है जो ध्यान योग से प्रसिद्ध, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया ये ध्यान योग का कर्म है, बहिरंग साधन है। इसलिए जो प्रथम श्लोक है अनाश्रिता कर्मफलम, कर्मफल के आश्रय ना करते हुए, कर्मफल की इच्छा ना करते हुए, केवल कर्तव्य मान करके अंतःकरण शुद्धि के लिए जो कर्म करता है वो सन्यासी भी है एक प्रकार का और योगी भी बता दिया था। केवल अग्नि को त्याग दिया और क्रिया को छोड़ दिया बिना विचार से, वो सन्यासी भी नहीं है और योगी भी नहीं, ये बताया था। उसी को लेकर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे देखे दूसरे श्लोक के भूमिका में। अब यहाँ पूर्व पक्षी को दया आ गए, सिद्धांत का पक्ष लेकर वो बोल रहे हैं, अरे सिद्धांत जी तो वास्तव सन्यास होना चाहिए, तो गौण को सन्यास कैसे कहा दिया? तो सिद्धांत की तरफ से बोल रहे बल्कि, किंतु हाई पूर्व पक्षी ननु च निरग्ने अक्रियस्य एव श्रुति स्मृति योगशास्त्रेषु सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम्। कथमिह साग्ने सक्रियस्य सन्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम् उच्यते इति। तो यदि निरग्ने है, निरग्ने का मतलब है कर्मों के अंगभूत जो गारहपत्य आदि जो अग्नि है जिसने छोड़ दिया, गारहपत्य है, आवनी अग्नि है और दक्षिणाग्नि, ये सारे अग्नि को त्याग दिया। तो इसलिए बोले निरग्ने अक्रियस्य एव। अक्रिय का मतलब है अग्निहोत्र आदि कर्मों से अलग जो कर्म, अग्निहोत्र आदि भी कर्म है, उसे अतिरिक्त भी कर्म है। वो कौन है? दान तप आदि जो क्रिया है उसको भी, क्योंकि सन्यासी के लिए भी निषेध किया है, दान देना आदि नहीं दे सकते। अभी विस्तार नहीं बताएंगे, तभी बताएंगे। बृहदारण्यक में आया है, वहाँ स्पष्ट कहा दिया। बृहदारण्यक के व्याख्या करते हुए टिप्पणीकार ने पैत्र्यम दैव्यम मानुषम त्रयम वर्जयेत, तीनों निषेध है। मानुषम का अर्थ है दान देना लेना, दोनों निषेध है। इसको मानुषम शब्द से कहा दिया। और पैत्र्यम शब्द के द्वारा तर्पण करना पितरादियों को, स्वदादि के निषेध है। और दैव्यम बोल तो यज्ञ आदि करना, स्वाहादि के द्वारा देवताओं को आहुति देना, तीनों निषेध किया है। तो ही यहाँ बता रहे क्रिया शब्द से बोल तो दान आदि। ये जो अक्रियस्य एव श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम्। अरे सिद्धांती जी आप तो विद्वान हैं, विचारक हैं, चिंतन करने वाले, सन्यासी की परिभाषा तो बताओ, किसको कहते सन्यास? श्रुति में देख लीजिए,
श्रुति कहते हैं निरपेक्ष रवः श्रुति। मीमांसा में श्रुति का लक्षण क्या है? निरपेक्ष रवः, किसी के अपेक्षा नहीं है, स्वतः प्रमाण है, ऐसा जो शब्द है उसी का नाम है श्रुति प्रमाण। रवः कहते शब्द, किसी के अपेक्षा करके नहीं, स्वतः सिद्ध, वो श्रुति है। स्मृति, स्मृति का मतलब स्मर्यते इति स्मृति, जो स्मरण किया जाता है उसको स्मृति कहते हैं। अच्छा, हम स्मरण करेंगे तो ये स्मृति होगा? नहीं, 18 प्रकार की स्मृति माना है, तो इसलिए वहाँ एक विशेषण देना पड़ेगा, वेदानुरूपेण अथवा श्रुति अनुसारेण स्मर्यते। श्रुति के अनुसार जो स्मरण किया जाता है, कौन? महापुरुषों के द्वारा, उसी का नाम है स्मृति। जैसा मनुस्मृति है, पराशर स्मृति है, गौतम स्मृति है, 18 स्मृति मानते उनमें। तो श्रुति में, स्मृति में और योग शास्त्र में संन्यासित्वम योगित्वम च प्रसिद्धम, उसमें जो सन्यासी और योगी उसको कहा दिया, जो निरग्नि और अक्रिय है, जिसने अग्निहोत्र आदियों को त्याग दिया, यज्ञ दान आदि तप को त्याग दिया, उसी को सन्यासी माना है। किसमें? श्रुति में, स्मृति में, योग शास्त्र में। उपलक्षण लीजिए इतिहास पुराण में। इतिहास हो गया महाभारत और पुराण है उनमें, तो ये प्रसिद्ध सन्यास को वहाँ बता दिया, निरग्नि और अक्रिय को। किंतु आपने यह जो सन्यास के अर्थ किया ये तो गलत है, इनसे विरुद्ध है बता रहे। कथम, उसका आगे अन्वय। यह बोल तो अत्र, 6वें अध्याय में। यह बोल तो यहाँ मतलब 6वें अध्याय में। 6वें अध्याय में कहाँ? प्रथम श्लोक में। वहाँ बताया ना, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी भी है, योगी भी है। किसके लिए बताया? कर्मयोगी को बता रहे। तो ये बोल रहे, इहा साग्ने सक्रियस्या सन्यासित्वम योगित्वम च अप्रसिद्धम। ये कहाँ भी प्रसिद्ध नहीं है, श्रुति में भी प्रसिद्ध नहीं है, स्मृति में भी प्रसिद्ध नहीं है, अन्य शास्त्र में भी नहीं। अरे सिद्धांति जी, आप कैसा कहा दिया? कथम उच्यते, कथम के यहाँ जोड़ दीजिए। जो शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है उसको आपने यहाँ संन्यास शब्द से कहा दिया और योग शब्द से प्रतिपादन किया। ये कैसे किया ये तो बता दीजिए। किंतु ये कौन? सामान्य नहीं कर रहे, भगवान प्रयोग कर रहे। तो भगवान कैसे शास्त्र विरुद्ध बोलेंगे? आगे जाके बताएंगे, तस्मा शास्त्र प्रमाणम च, स्वयं भगवान बोल रहे। इसलिए शास्त्र प्रमाण है और यहाँ शास्त्र से विरुद्ध कैसा बोल रहे हैं? ये है पूर्व पक्षी का आक्षेप। इति सिद्धांति उत्तर दे रहे, न एष दोषः। अरे पूर्व पक्षी जी, यहाँ कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, जो वक्ता है उसका तात्पर्य को समझना, किस प्रसंग में, किस भाव में ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं करके प्रसंग को देकर उसका अर्थ किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो है केवल कर्म की स्तुति मात्रा है। कर्म की क्या है? स्तुति है, मुख्य रूप से नहीं, गौण रूप से। यही बता रहे, देखिए। कयाचिद गुणवृत्त्यः उभयस्यः संविपादयिषितत्वात्, क्योंकि कयाचित बोल तो किसी एक गुणवृत्ति से,
किसी एक गुण को लेकर, अर्थात गुण विशेष को लेकर। जो प्रसिद्ध सन्यासी में है वो कर्मी में भी है। जो प्रसिद्ध सन्यासी है ना, वास्तव में जो सन्यासी, उसमें रहने वाला कोई एक गुण इनमें भी है, इसलिए उस गुण को लेके हम बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे कयाचित बोल तो किसी एक गुण स्वरूप को लेकर, सन्यासित्व और योगित्व ये बोल रहे हैं। उसको संपिदा बोल तो संपिपादयिषी बोल तो संपादन करना, इन दोनों को यहाँ सिद्ध करने के लिए बता दिया। किंतु ये मुख्य नहीं है, गौण वृत्ति से ये भगवान को इष्ट है, उसको लेके प्रश्न कर रहे हैं। तत्कतम, ठीक है, भगवान को यही इष्ट है। क्या इष्ट है? किसी एक गुण विशेष को लेकर। किन का गुण? जो पारमार्थिक सन्यासी है उसका कोई एक गुण लेकर, वही गुण कर्म में भी भगवान देख रहे, इसलिए दोनों में क्या कर रहे? कंपैरिजन कर रहे, ये भी एक सन्यासी है करके। तो पूर्वपक्षी बोल रहे हैं तत्कतम, वो गुण विशेष को लेकर भगवान बता रहे, वो कैसा है ये थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा गुण है, किस गुण को लेकर सन्यासी बता दिया और योगी बता दिया। तो यहाँ समझा रहे, देखिए जो पारमार्थिक, पहले ये समझ लीजिए, जो पारमार्थिक सन्यासी है उभयात्मिका संकल्प से रहित है, दोनों को त्याग दिया, कर्म को भी त्याग दिया और कर्म फल को भी त्याग दिया। कौन? पारमार्थिक सन्यासी। और ये जो कर्म योगी है, कर्म को नहीं त्यागा, किंतु कर्म का जो फल है उसको त्याग दिया। देखिए, कर्म फल पारमार्थिक सन्यासी ने भी त्यागा और इन्होंने भी त्यागा, समानता हुआ क्या नहीं? इसको लेकर सन्यासी का, कर्म को त्याग को नहीं, कर्म फल तो दोनों ने त्यागा है। जो पारमार्थिक सन्यासी है और कर्मयोग है, इसलिए उसको सन्यास कहा दिया। एक अंश को लेके, पूर्ण रूपेण नहीं। और योगी इसीलिए कहा दिया, कर्म फल है ये चित्त में विक्षेप करता है। कर्म फल क्या है? चित्त में विक्षेप उत्पन्न करता है। अतः जो पारमार्थिक सन्यासी है वो भी संयमित है, कर्मी भी क्या है? संयमित है। तो दोनों संयमत्व बराबर होने से कर्मी को भी क्या कहा? योगी कहा दिया। यही दोनों में सादृश्य बता रहे। देखिए, उसी को ही बता रहे। कर्मफला संकल्प संन्यासात्, कर्म फलों के संकल्पों को त्याग देने से, जैसा पारमार्थिक सन्यासी ने भी क्या किया? कर्मफल को, संकल्प को त्याग दिया, और इन्होंने भी कर्मफल का संकल्प को त्याग दिया। दोनों में साम्य है क्या नहीं? इसको लेके सन्यासी कहा दिया। तो ये बोल रहे कर्मफल संन्यास, संकल्प संन्यास, संन्यासित्वम, इसलिए उसको सन्यासी कहा दिया। और योगांगत्वेन च कर्म अनुष्ठानात्, योग का जो अंग है, योग बोल तो ध्यान योग, तो ध्यान योग का अंग कौन हो गया? कर्म योग, बहिरंग साधन है। तो ध्यान योग का अंग रूप जो कर्म योग का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा दिया? योगी कहा दिया। इसको भी योगी कहा। जैसा एक पूर्ण रूपेण व्याकरण के ऊपर पांडित्य संपादन किया है, पूरा व्याकरण अध्ययन करके पांडित्य संपादन किया,
और उसको क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते। और एक अभी पूर्ण रूपेण संपादन नहीं किया, अध्ययन कर रहे हैं, उसको भी क्या कहते? वैयाकरण ही कहते। अथवा एक जो चोरी किया तभी पकड़ दिया, चोरी करते हुए, एक चोरी करने जा रहे तभी पकड़ दिया, दोनों को क्या कहेंगे? चोरी नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। ले, जिसने चोरी किया वो भी चोर है, और चोरी करने में जो प्रवृत्त हो रहा है वो भी चोर है। हाँ, एक अंश को लेकर वैसे ही यहाँ तो ये बोल रहा योग अंग हो गया कर्म, उस कर्म का अनुष्ठान करने से उसको योगी कहा दिया। उसको स्पष्ट कर रहे भाष्यकार, देखे, कर्मफल संकल्पस्य वा चित्त विक्षेप हेतु परित्यागाद। कर्मफल का जो संकल्प है वही चित्त में विक्षेप करता है व्यक्ति को ज़्यादा। कोई भी आप कर्म भी करेंगे, फल के इच्छा से जो कर्म करते हैं वो अत्यधिक चित्त में विक्षेप उत्पन्न करता है। परित्यागाद, उसका परित्याग करने से योगित्वम चा, उसको योगी कहा दिया। कर्म को त्याग नहीं किया, कर्म का फल को। गौणम उभयम, इसलिए यहाँ सन्यासी भी और योगी भी जो बता दिया, शास्त्र प्रसिद्ध पारमार्थिक सन्यासी नहीं है, किंतु गौण है, मुख्य नहीं, गौण है। न पुनः, उसको स्पष्ट कर रहे देखिए, तो यहाँ कर्मी के द्वारा मुख्य रूप संन्यास संभव नहीं है, मुख्य संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक फल को भले ही उन्होंने त्याग दिया है, फल तो त्याग दिया, किंतु फल का साधन है कर्म, उसको नहीं त्यागा है, इसलिए मुख्य सन्यासी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ भी एक विचारणीय है, भाष्यकार नहीं बता रहे। ठीक है, दोनों को योगी तो बता दिया, किसको? पूर्ण रूपेणा जिसने कर्म त्याग दिया, फल भी त्याग दिया, कर्म भी त्याग, पारमार्थिक सन्यासी। वो जो योगी और कर्म फल को जो त्याग दिया और कर्म के अंग में लगा है, वो भी योगी। दोनों में अंतर है। भगवान भाष्यकार जी ने तो बता दिया, इनका भी चित्त क्या है? स्थिर हो गया, फल की इच्छा नहीं है, कर्म में लगा है, चित्त स्थिर होने से योगी का अपेक्षाकृत, किंतु पूर्ण रूपेण इसका चित्त अभी स्थिर नहीं है। एक संकल्प त्यागा है ना उन्होंने, कौन सा? कर्म फल का संकल्प को त्यागा, कर्म का जो संकल्प है वो तो नहीं त्यागा है, वो तो पड़ा है। इसलिए जो पारमार्थिक सन्यासी है वो जितना स्थिर हो सकता है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करते समय में कुछ ना कुछ विक्षेप होगा, जो करते हैं उनसे पूछ लीजिए। तो इसलिए वैसा नहीं हो सकता। हाँ, अपेक्षाकृत ये भी योगी है, ये लेना। उसी को समाधान कर रहे, देखिए, न पुनः मुख्यम संन्यासित्वम योगित्वम च अभिप्रेतम। अरे पूर्व पक्षी जी, ये जो प्रथम श्लोक में भगवान ने कर्मी को सन्यासी और योगी जो बता दिया, ये मुख्य सन्यासी नहीं है। मुख्य मतलब श्रुति स्मृति अन्य शास्त्र में प्रतिपादन किया हुआ सन्यास, प्रसिद्ध सन्यास, वो सन्यास नहीं है। अभिप्रेतम इति एतम अर्थम दर्शयितुम आहा, इसी अर्थ को दिखाते हुए भगवान दूसरे श्लोक के द्वारा बता रहे। देखिए, श्लोक देख लीजिए। यम संन्यासामिते प्राहो योगम तम विद्धि पांडवा
नय्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्यासमिति प्राहु। यम का मतलब है जिसको सन्यास बता दिया। किसमें? श्रुति स्मृति और अन्य शास्त्र में जो प्रसिद्ध सन्यास बता दिया। जो प्रसिद्ध मतलब पारमार्थिक सन्यास। वो पारमार्थिक सन्यास कौन है? ज्ञानपूर्वक सन्यास। पीछे बताया था ना, ज्ञानपूर्वक सन्यास है ये पारमार्थिक सन्यास है, श्रुति स्मृति और अन्य शास्त्र में। इसलिए बोला यम सन्यासमिति प्राहुर तम योगम विद्धि पांडवः। हे पांडवः, हे पांडुपुत्र अर्जुन, तम और उसी को ही, तम बोल तो उसी सन्यास को ही, योगम विद्धि ही अर्थात जो उसी को ही आप योग समझो। योग का मतलब है निष्काम कर्म योग भी, तो वही वास्तविक सन्यास समझो। तो कहने का मतलब जो प्रसिद्ध शास्त्र में जो सन्यास का वर्णन किया है उसी को ही आप यहाँ योग समझो। मतलब एक कर्म योग भी वास्तविक में सन्यास समझो, क्योंकि दोनों में कर्मफल का त्याग है। प्रसिद्ध सन्यास में भी और कर्म योग में, इसको तुम सन्यास समझो। उसी को स्पष्ट कर रहे उत्तरार्ध में, नहीं असन्न्यस्तः संकल्पो योगी कश्चनः भवति। असन्न्यस्तः संकल्पो, जो संकल्प को जिसने त्यागा नहीं, संकल्प को छोड़ा नहीं। कौन सा संकल्प? फल विषयक संकल्प। जो फल की इच्छा है, फल प्राप्त करे, ये जो संकल्प नहीं करते, अमुक फल प्राप्त्यर्थ अहम कर्म करिष्ये अथवा करिष्यामि, पंडित लोग संकल्प करते हैं ना, फल की इच्छा से संकल्प करते। तो इसलिए बोल रहे असन्न्यस्तः, बोल तो जिसने संकल्प को त्यागा नहीं, किसका? फल के। योगी कश्चना, कश्चना कोई भी, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता है। यहाँ योगी शब्द से लेना कर्मयोगी। तो कहने का मतलब ये है, जिस कर्मी ने फल की जो इच्छा है, फल के विषय में जो संकल्प त्याग दिया, वही क्या है? योगी हो सकता है, कर्मयोगी। और जिसने त्यागा नहीं, वो कभी भी कर्मयोगी नहीं बन सकता है, कर्मभोगी बनेगा। इसलिए बोल रहे योगी बोल तो कर्मयोगी, कश्चना कोई भी, ना भवति। तो कहने का मतलब है कर्मयोगी बनना हो, सन्यास लेना पड़ेगा। किससे? संकल्प से। कौन सा? फल का जो संकल्प है उसका सन्यास होना चाहिए, अतः फल की इच्छा नहीं होना। भाष्य में देखिए, यम, यम का अर्थ कर रहे हैं सर्वकर्म तत्फला परित्याग लक्षणम परमार्थ संन्यासम। ये यम संन्यासम का अर्थ कर रहे हैं। जो प्रसिद्ध पारमार्थिक संन्यास है, सर्वकर्म तत्फल परित्याग लक्षणम, संपूर्ण कर्म और कर्म के जो फल दोनों लेना। तो इसलिए बोला परित्याग लक्षणम परमार्थः, मतलब पारमार्थिक यथार्थ। पारमार्थिक संन्यास का मतलब है, पीछे बताया था, ज्ञानपूर्वक संन्यास, विचारपूर्वक संन्यास, परीक्षा लोकान कर्मजितान, श्रुति में बता दिया। वो जो संन्यास है पारमार्थिक है। तो परमार्थ संन्यासम, ये यम का अर्थ है, यम संन्यास इति
प्राहु। ऐसा जो कहते हैं, कौन कहते हैं? श्रुति स्मृति वेदाः, जो श्रुति है स्मृति है उनको जानने वाले, श्रुति स्मृति है उनका सार को यथार्थ रूप से जो ज्ञाता पुरुष है वो कहते। योगम तम विद्धि, वहाँ अन्वय, उसका अर्थ कर देखे। योगम पर बोल तो कर्मानुष्ठान लक्षणम, जो कर्मानुष्ठान योग, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, सकाम नहीं लेना, सकाम कर्म योग नहीं बनता है, इसलिए कर्मानुष्ठान बोल तो ध्यान का अंगभूत जो निष्काम कर्म कहिए अथवा कर्मयोग कहिए उसका अनुष्ठान। तो कर्मानुष्ठान लक्षणम, कर्म अनुष्ठान स्वरूप जो योग है, तम परमार्थ संन्यासम विद्धि जानी ही, उसको भी तुम वास्तविक सन्यासी समझो। जो शास्त्र में विधान किया हुआ पारमार्थिक संन्यास तो है ही है, किंतु फल को त्याग करके कर्म का अनुष्ठान कर रहे निष्काम कर्मयोगी, उसको भी वास्तविक सन्यासी ही समझो। देखिए प्रशंसा है उसकी, किसकी? कर्मयोग की। नहीं तो ये ना समझो दोनों पारमार्थिक हो तो गड़बड़ घोटाला होगा, ये उनकी प्रशंसा मात्रा है, अतः उसको भी समझो। जाने ही, विद्धि बोल तो जाने ही, अतः तुम जान हे पांडव। कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्यासेन कीदृशं सामान्यम अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते इति। यहाँ पूर्व पक्षी का भाव है, अथवा एक प्रकार से पूर्व पक्षी। अरे सिद्धांती जी, आपने ये कैसा कहा दिया? एक तो प्रवृत्ति लक्षण है और एक निवृत्ति लक्षण है। निवृत्ति लक्षण है उसको पारमार्थिक संन्यास किया, ये तो समझ नहीं आता है। अब ये तो कर्म में प्रवृत्त हो रहे, कर्मयोगी है ना, तो उसको भी आप पारमार्थिक लक्षण, पारमार्थ संन्यास कैसा बता दिया? उसको लेकर प्रश्न कर देगी। कर्मयोगस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य, कर्मयोग कैसा है? प्रवृत्ति लक्षण है, प्रवृत्ति करवा रहे आपको, कर्म में प्रवृत्त करवा रहे हैं ना, शारीरिक है, वाचिक है, मानसिक कर्म हो रहे आपसे, तो प्रवृत्ति लक्षणस्य। तद विपरीतेना, उससे विपरीत कौन हो गया? निवृत्ति लक्षण है, उसमें बिल्कुल निवृत्ति है। परमार्थ संन्यासेन, परमार्थ संन्यास है बिल्कुल विपरीत है उसका। एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति परक है। कीदृशम सामान्यम, इन दोनों में आपने सामान्यता मतलब एकता दिखा रहे हैं ना, सामान्य का मतलब एकता। जैसा वो पारमार्थिक संन्यास है इसी प्रकार ये भी पारमार्थिक संन्यास है, एकता दिखा रहे भगवान। तो ये बोले कीदृशा सामान्यम, अतः इन दोनों में एकता किस प्रकार की? अंगीकृत्या, कीदृशा सामान्यम अंगीकृत्या, दोनों में कौन सी जो समानता स्वीकार करके तद्भाव उच्यते। तद्भाव बोल तो दोनों एक है, जो पारमार्थिक संन्यास है वही कर्म संन्यास भी है, दोनों एक है। कौन सी सादृश्यता है? दोनों में समानता क्या है? बिना समानता थोड़ा बोल सकते। जैसा मुख को क्या कहा? चंद्रमुख, मुख को चंद्रमा बोलते हैं ना, कोई ना कोई सादृश्य होना चाहिए, नहीं तो चंद्र तो अलग है, मुख अलग है।
बिना सादृश्य से चंद्रमुखा नहीं कह सकते। पत्थर को कोई कहेंगे क्या चंद्रमुखा? कोई ना कोई सादृश्य होना चाहिए। वैसे ही यहाँ जो निष्काम कर्म है, कर्मयोग है, उसको आपने पारमार्थिक संन्यास बता दिया। इसमें कंपैरिजन क्या है, सादृश्यता क्या है, ये तो बता दीजिए। उच्यते इति, तो यहाँ तक आक्षेप। इति अपेक्षायाम, ऐसा अपेक्षा होने पर इदम उच्यते, सिद्धांति बता रहे सुनो, दोनों में भी कुछ समानता है। वो समानता क्या है सुनो, बता रहे। अस्ति परमार्थ संन्यासेन सादृशम, परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग का क्या है, सादृश्यता है, दोनों का समानता है, दोनों में समानता है। कर्तृद्वारकम कर्मयोगस्य, अर्थात कर्मयोग की कर्तृ विषयक समानता है। जो पारमार्थिक संन्यास है, उस पारमार्थिक संन्यास के साथ कर्मयोग की समानता कौन सी है, कर्तृ विषयक, दोनों में कर्तृ विषयक समानता है। ये कर्तृ विषयकता क्या है यहाँ बताएंगे। जैसा मान लीजिए पारमार्थिक संन्यास वाला तो कर्म का फल त्याग दिया क्या नहीं? अच्छा, कर्म फल त्याग का कर्ता कौन है पारमार्थिक संन्यास में? जो पारमार्थिक संन्यास है, कर्म फल का त्याग दिया, तो त्यागने वाला कोई ना कोई कर्ता होगा क्या नहीं? तो कर्म फल का त्याग करने वाला कर्ता हो गया पारमार्थिक संन्यास वाला। वैसे ही यहाँ कर्मयोगी भी कर्म फल का त्याग रहे क्या नहीं? दोनों कर्म फल का त्याग करने वाले कर्ता है। वो भी कर्म फल का त्याग कर रहे और ये भी कर्म फल का त्याग, कोई ना कोई त्याग का भी कर्ता होता है, ऐसा नहीं। त्याग अपने आप थोड़ा होता है क्या? अच्छा, इस रुमाल को मैंने त्याग दिया, कर्ता कौन हुआ? मैं। वैसे ही फल को त्याग रहे क्या ना, दोनों फल त्यागत्वेन जो कर्तृत्व है उभय समान है, दोनों में समान है। यही बता रहे कर्तृद्वारक, वही स्पष्ट कर रहे, देखिए उसी को ही। यो ही परमार्थ सन्यासी, जो परमार्थ सन्यासी मतलब ज्ञान सहित सन्यासी, स त्यक्तः सर्वकर्म साधनतया, उसने संपूर्ण जो कर्म साधनताया, यो ही परमार्थ सन्यासी स त्यक्तः कर्म साधनतया, वो कर्म के जो साधना है उसको भी त्याग दिया। क्यों? वो आरूक्षो नहीं है। कर्म साधन क्यों त्याग दिया? वो आरूक्षो नहीं है, वो आरूढ़ है। जो आरूक्षो है उसके लिए कर्म साधन है, किंतु ये आरूक्षो नहीं होने से सारे कर्म साधनों को त्याग दिया। तो ये बोल रहे हैं सर्वकर्म तत्फल विषय संकल्पम संन्यस्तम, संपूर्ण कर्म और उस फल है, कर्म का फल विषय दोनों लेना, संपूर्ण कर्मों को और उनके फल विषयक संकल्पों को, संन्यस्तम दोनों को त्याग दिया। किसने? जो परमार्थ सन्यासी है ना, उन्होंने दोनों त्याग दिया। कर्म फल का संकल्प को भी त्याग दिया और कर्म का संकल्प है ना उसको भी त्याग दिया। प्रवृत्ति हेतु काम कारणम, प्रवृत्ति का हेतु कौन है? हर एक व्यक्ति जो प्रवृत्त होते हैं किसी कार्य में, उसका कारण कौन है?
कामना। उस कामना का भी कारण कौन है? संकल्प। जैसे कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो रहे किसी कार्य में, बिना कामना से बिना इच्छा से प्रवृत्त नहीं होते, तो प्रवृत्ति का कारण हो गई कामना, उसका हेतु हो गया संकल्प। आगे बताएंगे। ऐसे जो संकल्प को त्याग दिया है किसने? परमार्थ सन्यासी ने। दोनों प्रकार का, चाहे तो फल विषयक संकल्प हो अथवा कर्म विषयक संकल्प हो, दोनों को त्याग दिया। वही बता रहे। अच्छा, उन्होंने दोनों त्याग दिया। कर्मयोगी ने क्या त्याग दिया? उसको आप सन्यासी बोल रहे हैं ना, उन्होंने भी कुछ त्याग होगा। तो बता रहे अयम अपि, अयम बोलते आरुरोक्षु। अयम शब्द का मतलब जो आरुरोक्षु, योग में आरूढ़ होने का इच्छुक अथवा कर्मयोगी। कर्मयोगी, अयमपि कर्मयोगी कर्मम कुर्वाण एव। हाँ, इतना अंतर है। ये तो कर्म करता हुआ भी, पहले वाला कर्म को भी त्याग दिया था, कर्म करते हुए भी। फल विषयम संकल्पम संन्यस्यति। हाँ, फल विषयक जो संकल्प है उसको त्याग दिया। तो एक ने दोनों त्याग दिया और एक ने केवल फल को त्याग दिया। तो ये बता रहे फल विषय संकल्पम संन्यस्यति इति एतद अर्थम दर्शयन् आहा। इस प्रकार दोनों की समानतः इस अभिप्राय से दिखलाते हुए भगवान ने कहा दिया था। दोनों में समानता है क्या? नहीं, पूर्ण रूपेण नहीं। मान लीजिए यदि पूर्ण रूप यदि हो, वो कर्मयोगी कहाँ से रहेगा? सादृश्यता होता है थोड़े अपेक्षा को लेके, पूर्ण को लेके नहीं होता है। अच्छा, मुख को आप चंद्रमा का सादृश्य देते, बिल्कुल चंद्रमा हो तो मुख और चंद्रमा दो कहाँ से रहेगा? तो इसीलिए भी यहाँ थोड़ा अंश है। कौन? कर्म फल का त्याग दोनों में है। पारमार्थिक सन्यासी में भी है और कर्म, इसलिए सन्यासी का। तो उसको पारमार्थिक क्यों कहा? इसलिए उन्होंने कर्म को भी त्याग दिया। उभय त्याग होने से वो पारमार्थिक सन्यासी, फल मात्र का त्याग होने से इसको कर्म फल सन्यासी कहा दिया। बस यही भेद है, त्याग दोनों में है। तो ये बता रहे दर्शन आहा। नहीं, उत्तरार्ध के वाक्य करे देखे। नहीं ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि असन्यस्तः संकल्पः, नहीं को आगे अन्वय, असन्यस्ता बोल तो अपरित्यक्ता। असन्यस्त का अर्थ कर रहे अपरित्यक्ता, जिसने त्यागा नहीं। किसको? फल विषय संकल्प। फल विषय संकल्प को जिसने त्यागा नहीं, फल विषय संकल्प को ईश्वर अर्पण नहीं किया, उसको बोलते हैं असन्यस्त संकल्प। अभिसंधिम, अभिसंधि बोल तो अपना इच्छा, यानी इच्छाओं को, फल विषय की इच्छा को त्यागा नहीं। अभिसंधि कहते इच्छाओं को। एनः स असन्यस्त संकल्पः, फल विषयक इच्छा जिसने त्यागा नहीं है उसको कहते हैं असन्यस्तः संकल्पः। असन्यस्त संकल्प मतलब फल विषय संकल्प को अभी तक संन्यास नहीं लिया, त्यागा नहीं। कश्चन, ऐसा कोई भी, एक नहीं कोई भी। कौन? जिसने फल विषय इच्छा त्यागी नहीं है, ऐसा व्यक्ति। कश्चिदपि कर्मी, कोई भी कर्मी हो, योगी आगे अन्वय,
न भवती, अतः न संभवती। वो योगी का मतलब है समाधानवान। समाधान बोल तो समाधिस्थ अथवा समाहित चित्त वाला नहीं हो सकता है। समाधान का मतलब समाधिस्थ अथवा समाहित चित्त वाला नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कर्म का फल जिसने भी नहीं त्यागा तब तक वो समाहित चित्त वाला नहीं हो सकता है, संभव नहीं। क्यों नहीं है बता रहे, देखे। फल संकल्पस्या चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। कर्म तो विक्षेप करता है, ऐसा नहीं कर्म नहीं करता है करके, कर्म भी विक्षेप करता है। अच्छा, जिस समय आप कर्म कर रहे विक्षेप नहीं होता है क्या? हो जाता है, किंतु उसी समय के लिए, बाद में नहीं होता है। जितना समय में आप कर्म कर रहे उतने समय तक, किंतु फल संकल्प है ना वो लंबे समय तक, जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक आपको विक्षेप करते रहेंगे। जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, उस समय उसके अंदर थोड़ा घबराहट आता, विक्षेप आता, अरे परीक्षा है करके परीक्षा दिया, उसके बाद वो घबराहट विक्षेप, किंतु रिजल्ट तो आगे तक विक्षेप, अरे मैं पास होगा क्या नहीं, पास होगा नहीं, तो बाद में तक उसका चिंता होती। तो इसलिए कर्म में जो विक्षेपता आती है थोड़े समय के लिए, अत्यधिक विक्षेपता आती किसमें? कर्म फल में। इसलिए इस कर्मयोगी ने फल तो त्याग दिया है, इसका चित्त समाहित होगा, ये बता रहे। फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। फल का जो भी संकल्प है वो चित्त का विक्षेप का हेतु है। अतः चित्त का विक्षेप का हेतु जिसने त्याग दिया वो योगी बन सकता है, और जिसने नहीं त्यागा वो योगी नहीं बन सकता है। तस्मात्, निचोड़ के बता रहे, यह कश्चना कर्मी, जो कोई भी कर्मी हो, संन्यस्त फल संकल्पो भवेत, कोई भी फल विषय के संकल्पों को त्याग कर देता है अथवा ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, स योगी, वही योगी हो सकता है। समाधानवान, क्योंकि वो समाहित चित्त वाला है, एकाग्र चित्त हो जाता है, तभी योगी। अविक्षिप्त चित्तो भवेत, क्योंकि फल का चिंतन ही है नहीं उसको, विक्षेप क्यों होगा? इसलिए अविक्षिप्ता चित्तो भवेत। चित्त विक्षेप हेतु फल संकल्पस्या संन्यस्तत्वादि अभिप्राय। चित्त का विक्षेप का हेतु कौन है? फल संकल्प, फल की इच्छा, फल की कामना, ये चित्त में विक्षेप करता है। ऐसा जो फल की जो इच्छा है, संकल्प है, जो विक्षेप का कारण है, उसने त्याग दिया है। तो फल चित्त का विक्षेप को, कारण को ही त्याग दिया, चित्त विक्षेप कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। इसलिए वो समाहित है, उसको योगी कहा गया। संन्यस्तत्वादिति अभिप्राय, ये तात्पर्य है। एवं, अभी उपसंहार कर रहे हैं। एवं परमार्थ संन्यासः कर्मयोगयो कर्तृद्वारकं संन्यासः सामान्यम अपेक्ष। इस प्रकार परमार्थ संन्यास, एक परमार्थ संन्यास मतलब उभय संकल्प त्यागी। परमार्थ संन्यास का मतलब दोनों संकल्पों को जिसने त्याग दिया, कर्मरूप संकल्प, फलरूप संकल्प। और दूसरा एक है कर्मयोगयो, कर्म को नहीं त्यागा, फल को त्यागा। ये दोनों कर्तृद्वारकम, दोनों त्याग का कर्ता, त्याग रूप कर्ता परमार्थ सन्यासी भी है, त्याग रूप कर्ता कर्मयोगी भी है। दोनों त्याग के कर्ता बने हैं क्या? नहीं, दोनों। बस इतना है, एक पूर्ण रूपेण,
एक पाक्षिकत्वेन, एक पक्ष को लेकर, किंतु है दोनों त्याग के कर्ता है, इसलिए बोले कर्तृद्वारकम संन्यासः सामान्यम, दोनों में संन्यास सामान्य, बोल तो त्याग बुद्धि दोनों में समानता है, बस इतना अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मंदिर बनाता, एक ने दिया 10,000 रुपये और एक ने 1,000 दिया, क्या उसका दान नहीं है क्या? दान तो दान ही है दोनों का। हाँ, बस एक 10,000, एक 1,000, वो अलग बात। वैसे ही यहाँ त्याग तो त्यागी है, एक ने कर्म और फल को त्याग दिया, एक ने फल को त्याग दिया, समानता तो है ही है। तो ये बोल रहे उस अपेक्षा यम संन्यासमिति प्राहु, जिसको संन्यास कहा दिया, योगम तम विद्धि पांडव। हे अर्जुन, जो पारमार्थिक संन्यास बता दिया था वही योगी भी क्या है, पारमार्थिक सन्यासी समझो। इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थम संन्यासत्वम उक्तम। इस श्लोक में उसको भी सन्यासी बताया, किसको? कर्मयोगी को, फल त्याग किया हुआ कर्मयोग को। ये केवल स्तुति करने के लिए, प्रशंसा परक, इसलिए श्रुति स्मृति और पुराण आदि में बताए हुआ सन्यास के साथ कोई विरोध नहीं, वो तो मुख्य है, ये गौण है। आगे बता रहे ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंग साधनम। ध्यान योगस्य फल निरपेक्षस्य, जैसे ध्यान योग है साध्य है, और फल निरपेक्ष जो कर्म योग है, अर्थात फल के इच्छा के बिना, फलेच्छा रहित जो कर्म योग है, वो बहिरंग साधन है। वो फलेच्छा से रहित है, वो ध्यान योग का बहिरंग साधन है, पीछे भी बताया था। इति तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा, उसी को संन्यास रूप से स्तुति करके, किसको? कर्मयोग करने वाले कर्मी को। अधुना कर्मयोगस्य ध्यान योग साधनत्वं दर्शयते। पहले उस कर्म करने वाले कर्मयोगी की स्तुति किया, और उसके बाद वो जो कर्म है ध्यान योग का साधन है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, फल के इच्छा रहित जो कर रहे, जिसको सन्यासी बता दिया, ऐसा जो कर्म है ध्यान योग का साधन है। कैसा? चित्त शुद्धि द्वारा, पीछे बताया था, अंतःकरण शुद्ध होकर उसका साधन बनता है। उसको दिखा रहे, देखे तीसरे श्लोक में देखे, आरुरोक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। आरुरोक्षोर, आरुरोक्षोर मतलब आरूढ़ होने के इच्छुक। यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से सन प्रत्यय किया है, उसके बाद उणादि उ प्रत्यय किया है। आरूढ़ होने का इच्छुक, तो आरुरोक्षो किसमें? योग में आरूढ़ होने का इच्छुक। मुनि है, मुनि का मतलब है कर्मफल त्यागी, या मुनि शब्द से लेना कर्म फल का जिसने त्याग दिया वो मुनि है। मुनि ऐसे जो मुनेर योगम, किसमें आरूढ़? आरुरुक्षोर योगम, योग में आरूढ़ होने का इच्छुक जो मुनि है, मुनि शब्द से लेना कर्मयोगी। उस कर्मयोगी को साधन कौन है? किन साधन के द्वारा उसमें आरूढ़ हो सकता है? कोई ना कोई साधन चाहिए ना, सीधा उड़ के नहीं जाएगा। तो भगवान बता रहे कर्म कारणम उच्यते। कर्म है कारण है। कौन सा कर्म?
फल संकल्प रहित कर्म अथवा निष्काम कर्म है, उस कर्म योगी के लिए योग में आरूढ़ होने का साधन है। तो कहने का मतलब है, जब तक साधक निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं हो तो आगे के जो भूमिका में कैसे चढ़ेंगे। इसलिए कर्म कारण है, फल इच्छा रहित कर्म। योगारूढ़स्य तस्यैव। अच्छा, कर्म करते करते वो योग में आरूढ़ हो गया, वही दूसरा नहीं, तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अभी कर्म संन्यास हो गया, अभी तक कर्म कर रहा था। देखिए, पहले अवस्था में उन्होंने एक ही संन्यास लिया, कौन? फल की। पहले दो बताया था ना, फल की जो फल का जो संकल्प है उसको त्याग दिया था, और कर्म करते करते योग में आरूढ़ हो गया, उस समय में कर्म का भी संन्यास हो गया। तो पहले एक का संन्यास, उसके बाद उभय संन्यास होता है। तो बोले योगारूढ़स्य तस्यैव, दूसरा नहीं, वही यदि योगारूढ़ होता है तो वहाँ सर्वकर्म संन्यास ही कारण है, तभी जाके कर्म त्याग भी कारण है। अभी यहाँ जाके वो पूर्ण संन्यास हो जाएगा। पहले अपेक्षाकृत संन्यास था ना, एक को त्याग लिया, यहाँ पूर्ण हो। भाष्य को कल विचार करें। ओम